और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हलचल तेज होती जा रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। वहां पर अमित शाह से उनकी बातचीत हो रही है। इसके अलावा उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी मौजूद हैं। तो अमित शाह के आवास पर बिहार के ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और इस वक्त बातचीत चल रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। माना जा रहा है कि बिहार में जो सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो हलचल है, उसको लेकर यहां मंथन चल रहा है, बातचीत हो रही है। देखिए, बैठक को तो बताता हूँ। राज्य अध्यक्ष की मुलाकात आपके सारे प्रोग्राम बिहार के थे, दिल्ली का कोई कार्यक्रम नहीं था, बुलाया अचानक? नहीं, एकदम कार्यक्रम था। अच्छा, ये बताइए, राज्य अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। पूरे मामले पर जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने क्या कहा, वो सुनिए। यानी नीतीश जी जो फैसला लेंगे उसका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार फैसला लेंगे तो उससे क्या अलग जाता है? जनता दल में जो भी लोग हैं और नीतीश कुमार जी के राह पर चलने वाले लोग हैं, उनके बताए गए कदमों पर चलने वाले हैं, उनके कामों के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलते रहते हैं और पूरा बिहार जो उनको मानने वाले लोग सब। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। हम लोग अभी इंडिया गठबंधन में हैं और आगे जो भी नीतीश कुमार जी करेंगे वही में हम लोग रहेंगे। नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, जहां भी वो रहेंगे हम लोग वही रहने वाले हैं, कहीं इधर उधर होने वाले नहीं हैं। और इस वक्त दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अभिषेक, बताएं जरा मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है। अब बताया जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी भी वहां मौजूद हैं, तारकिशोर प्रसाद भी हैं, रेणु देवी और सम्राट चौधरी तो हैं ही। तो क्या कुछ जानकारी अब तक मिली है? बिल्कुल, देखिए, पिछले 40 मिनट से ये मीटिंग चल रही है और मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम लोग जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो रेणु देवी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, सुशील मोदी हो, ये तमाम लोग इस वक्त अभी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 6 से कृष्णा मेनन मार्ग पर मौजूद हैं और मीटिंग चल रही है। लगभग ये तय हो चुका है कि अब जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा होगा और अब स्थिति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा या खुद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। नंबर 1 सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी पर मंथन जारी है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होता है तो जेडीयू के मुखिया और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सा पद बीजेपी देगी? क्या बीजेपी एनडीए का उनको संयोजक बना सकती है या फिर केंद्र में मंत्री का कोई पद ऑफर कर सकती है? बिल्कुल। और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? तो इन सारी बातों पर और बिहार की राजनीतिक हालात पर चर्चा लगातार बिल्कुल, क्योंकि एक एक घटनाक्रम से वो जो संकेत हैं या जो आशंका जताई जा रही है उस पर मुहर लग रही है। सुशील मोदी की मौजूदगी भी बहुत कुछ कह रही है। सुशील मोदी के बारे में सब लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक वो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम के तौर पर रहे हैं और सुशील मोदी नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। तो इनकी इस बैठक में मौजूदगी का मतलब है कि नीतीश कुमार से बातचीत के लिए सुशील मोदी भी एक जरिया हैं। मोदी को तो वैसे भी नीतीश कुमार मानते हैं और नीतीश कुमार ने कई जगहों पर सुशील मोदी का नाम भी लिया था कि सुशील अगर होते साथ तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। तो सुशील मोदी के टर्म्स बहुत अच्छे हैं नीतीश कुमार से और एक नेगोशिएशन की जो भूमिका है वो सुशील मोदी निभा सकते हैं। ये काम पहले हालांकि अरुण जेटली करते थे, लेकिन अब अरुण जेटली क्योंकि नहीं है तो उनकी भूमिका अब सुशील मोदी बिहार में बीजेपी की तरफ से निभाएंगे। तो अब देखिए, लगभग ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, कल 26 जनवरी है, बावजूद इसके देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रात के 10 बजे तक अगर आवास पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और अफरा तफरी में पटना से अगर बीजेपी के अध्यक्ष बिहार के पहुंचते हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यानी अंतिम फैसले का इंतजार है कि अंतिम मुहर अमित शाह के आवास पर जो बैठक हो रही है उसमें क्या मुहर लगती है, बस वही अंतिम फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बयान दिया है, वो सुनिए। जैसा मैंने कहा कि मेरी चर्चा भाजपा के भी नेताओं से इस विषय को लेकर हो रही है और वो चर्चा आज मेरी पार्टी के नेताओं के साथ भी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से इन परिस्थितियों पर है। जैसे सामने से फैसले आएंगे उसके आधार पर यहाँ का भी जानकारी। इतना ही जानता हूँ कि बिहार
के पिछड़ेपन के तर्क को भारतीय जनता पार्टी ने जनता तक पहुंचा दिया है। तर्क यह है कि यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो सत्ता केंद्रित नहीं विकास केंद्रित हो। वह तभी संभव है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, दृष्टिकोण और उनके कार्यक्रमों के आधार पर यहाँ सरकार चले। और आपको बता दें कि इससे पहले बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। विनोद तावड़े के घर से निकलने के बाद सम्राट चौधरी और रेणु देवी या फिर सुशील मोदी और तारकिशोर प्रसाद ये सब अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और वहां पर यह बैठक चल रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी वहां मौजूद हैं। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। रेणु देवी हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं। तो ये बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं ये मौजूद हैं और विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं।